जिनके होठों पे हंसी और पाँवों में छाले होते हैं वही ज़िंदगी में कुछ पाने वाले होते हैं। मरी हुई मछली को सिर्फ पानी का बहाव चलाता है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद बनाता है। स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नरेशन का कंप्लीट वीडियो जो है हम आप लोग को बना चुके हैं, जिसमें आप लोग को 1.5 घंटा का जो वीडियो है इसको एक बार देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा। इसमें जो हम नरेशन क्लियर करेंगे उसमें जैसे नरेशन का जो 5 प्रकार होता है, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, इसमें सभी प्रकार को हम एक एक करके पढ़ाएंगे। जैसे कि असर्टिव अभी हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर करेंगे, और इस असर्टिव पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको लुसेंट जो बुक है, जैसे एयरफोर्स के लिए या आर्मी या आपको एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए हम यहाँ पे जो है लगभग 25 से एबव क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे जो असर्टिव के रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, ऑप्टेटिव पढ़ाएंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी टॉपिक को एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसे नरेशन का कंप्लीट वीडियो आप लोग को यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इसका प्लेलिस्ट भी बना है, जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको नरेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो 100% बने। क्योंकि नरेशन जो ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरफोर्स नेवी की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आएगा, एसएससी सीजीएल सीपीओ की बात करेंगे 28 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो 1.5 घंटा का वीडियो है। और यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन को। कुछ पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं कि ये नरेशन में असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से काम करता है और इस पर रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं, उसको पहले हम लोग देखते हैं। उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हम अंत में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नरेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो नरेशन है, देखिए यहाँ पे नरेशन, ये नरेशन जो टॉपिक है इसमें जैसे हम आप लोग को पूरा बेसिक जो है 0 लेवल से हम आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या जो प्लेलिस्ट बना है उसमें हम आप लोग कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। असर्टिव सेंटेंस से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो नरेशन का 1 नंबर है यानी टाइप 1 है, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए नरेशन की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम आप लोग को बताए थे कि सीजीएल में जो है यहाँ पे इससे 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपीओ में जो है इससे आपका 27 या 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीक़े से यहाँ पे एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, नेवी हो गया या सीडीएस हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में 3 पूछ दिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर असर्टिव सेंटेंस को, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए पहले तो हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर जो बनता है, जैसे कि यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। हम इस तरीके से नरेशन को पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये आपका जो हुआ इन्वर्टेड कॉमा हुआ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन होता है इस पे हम लोग जो है कंजंक्शन की जरूरत पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे एक डेट लगाएंगे, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो वर्ब का पोजीशन होता है, यहाँ जो वर्ब का पोजीशन होता है, यहाँ पे अगर आपको से रहेगा, सेज रहेगा या सैड रहेगा, जब ये चीज़ें रहेंगी से सैड, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे जी, इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज होगा जी, तो ये टेल में होगा या टेल्स में होगा या आपका टोल्ड में होगा, ये तीनों चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो ये टू का पोजीशन इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो होता है, जैसे इसमें आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन रहता है ना, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जब फर्स्ट पर्सन रहता है तो ये रिपोर्टेड
यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन रहता है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन रहता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज होता है, ठीक है नहीं। तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है असर्टिव का। तो ये चीज़ें जो है, जैसे आपको इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पे पूछेगा, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपको जो है, जैसे ही सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे उसको भी हम आगे क्लियर करते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर है, पहले हम सभी स्ट्रक्चरों को क्लियर करके सभी पे एग्जाम्पल को भी आप लोग को क्लियर कराएंगे, तब जाके हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको क्लियर करेंगे, जो 100% समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। जैसे कि यहाँ पे ये तो मेन स्ट्रक्चर हुआ, अब एक नंबर से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। जैसे आपको रहेगा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, जिसके पोजीशन पे हम लोग डेट का प्रयोग कर लेते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे हमारा से रहेगा, सेज रहेगा एंड सेड रहेगा, ठीक है जी। तो जब ये चीज़ें वर्ब है और वर्ब के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो उस वर्ब के पोजीशन को नो चेंज करेंगे, यानी जैसा है वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ब जो है नो चेंज होगा, यानी कि ये चीज़ें जो है आपका से में, सेज में या आपका सेड में ही रहेगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करना होगा कि यहाँ पे वर्ब के पोजीशन को से सेड को, जब ये वर्ब की बात टू और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको से सेड में ही लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेगा कहाँ जी, रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार इसका बदलाव होगा। चलिए हम इस पे एग्जांपल को क्लियर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही यहाँ पे says comma inverted comma, he says comma inverted comma, I am a good boy। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरा सेंटेंस क्या है जी, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन है। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार चेंज करना होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जब बनेगा तो ये क्या होगा इसका आंसर, तो ही सेज ही रहेगा, ही सेज। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये क्या है, ही है, तो ये ही सेम उठ के जाएगा तो ही हो जाएगा, ही इज ए, तब क्या करेंगे जी, गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपका जो है असर्टिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। अब आते हैं हम सेकेंड पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये चीज़ है आपको फर्स्ट, यानी जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज़ें आता है जी, तो आई और वी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव कीजिएगा। और उस पोजीशन में जब से यहाँ वर्ब के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से सेड को जैसा है वैसे ही वहाँ पे हम लिख देंगे रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो से सेड ही रहेगा, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करना होगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगला सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में आप आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। पूरे सेंटेंस की बात करें डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन है, यहाँ पे तो हम डेट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के पोजीशन पे सेकंड पर्सन दे दे तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे देता है, सेकंड पर्सन जब दे देगा ना तो उसको क्या करेंगे, तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब ये सेकंड पर्सन में हमारा क्या होता है जी, यू होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमारा क्या होता है जी, यू होता है। तो यू है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, उसको आप लोग यहाँ पे देखिए। जब यहाँ पे आपको ही मिल जाए, सी मिल जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, जब यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा ना या कोई नेम मिल जाए, तो यहाँ जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे अपने से, वो क्या होगा, तो वहाँ पे हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे जो प्रयोग कर लेंगे, जैसे ये चीज़ तो है मी हो जाएगा, ठीक है, या अस हो जाएगा, इसमें हम परिवर्तन कर लेंगे, ठीक है। कब, जब यहाँ पे ही और सी मिले तो। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे आई मिल जाए या वी मिल जाए तो इस वर्ब के पोजीशन को हम हिम में बदल लेंगे या हर में बदल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ पे आएगा। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, जैसे कि सेकेंड पर्सन पे रहेगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दे देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड पर्सन में यहाँ पे जो वर्ब का पोजीशन होगा आपका से रहेगा, सेज रहेगा एंड आपका सैड रहेगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब के पोजीशन है, इसको वर्ब के पोजीशन को हम लोग से, सेज, सैड में जो है इसको नहीं करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे उसको अब देखिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किस में है, जो तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का पोजीशन है, अगर ये आपका सेकंड पर्सन में रहा, अगर ये आपका सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन में क्या होता है जी, तो ये यू होता है। सेकंड पर्सन में आपका क्या होगा, यू होता है, और यू होगा तो ये किसके अनुसार अपना चेंज करेगा, तो ये अपना ऑब्जेक्ट खोजेगा। क्या खोजेगा जी, ये एक आपका ऑब्जेक्ट खोजेगा जो यहाँ पे नहीं है। तो इस पोजीशन में अगर आपको यहाँ पे जो है, अगर आपको यहाँ पे रहेगा आई, ठीक है, आई यानी फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो इस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे हिम मानेंगे या आपका हर मानेंगे, यानी थर्ड पर्सन मानेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई नेम दे दिया या कोई आपको ही दे दिया या सी दे दिया, ठीक है, ये चीज़ें दिया, तो यहाँ पे आप इसको मी मान लीजिएगा, सही होगा। जब ये चीज़ें मानेंगे ना तो इस पोजीशन में ये से सैड जो है ये चीज़ें बदल जाएंगी। ये चीज़ें क्या होंगी, बदल जाएंगी। ये किस में बदल जाएंगी, टेल्स टेल टोल्ड में। चलिए इस पर हम एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय। अब देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही देखिए ये चीज़ें मानेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ ही है, तो यहाँ हम मी मानेंगे, ठीक है। लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं मी, यहाँ पे मानते हैं क्या, मी, तो ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी हो जाएगा। मी होगा कि नहीं जी, होगा। अब देखिए ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा। अब माने क्या है, मी, तो ये बदल के जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। तो पहले तो डैट का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग करके तब क्या लिखेंगे, आई हो जाएगा। आई एम ए, तब क्या होगा जी, गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड पर्सन का फंक्शन काम करेगा। आपको यहाँ पे मानना होगा और मान के तब जाके आगे के सेंटेंस को हम बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो। देखिए अब जो है, जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा,
तीसरा का पॉइंट है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, उसके बाद अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरे सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दे देता है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन दे देता है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। और उस पोजीशन में से सेड में ही लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज ए गुड गर्ल। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा जी, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद सी इज ए गुड गर्ल को बनाने के लिए यहाँ पे सेम वैसे ही छाप दीजिए, सी इज ए गुड गर्ल, ठीक है, गुड गर्ल। ऐसे ही क्लियर कर पाएंगे हम। चलिए आगे एक दो और कंसेप्ट है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस आता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, तो उसको हम लोग कैसे हम क्लियर कर पाएंगे उसको अब देखा जाए। देखिए यहाँ पे जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस रहेगा ना तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में जैसे हम बोलते हैं कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, असर्टिव में ही ये आता है। जैसे क्वेश्चन से ही क्लियर कर देते हैं, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। तो जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस रहेगा तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ये सैड की पोजीशन होने के बावजूद भी इसमें का टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, वो प्रेजेंट में ही रहता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको बनाते हैं तो ही टोल्ड तो हो जाएगा, यहाँ पे ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे, और तब क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे इसको हम बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम बताए असर्टिव सेंटेंस। अब इसी पे असर्टिव सेंटेंस पे यहाँ पे रिलेटेड लुसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे असर्टिव पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कराने जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को हम स्क्रीन पे ये सभी क्वेश्चन को देते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करें। और देखिए ये जितने भी कंसेप्ट बताए हैं इस पे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला जो हम कंसेप्ट बताए थे इस पे हम एक एग्जांपल देना भूल गए, इस पे हम एक आप लोग को एग्जांपल दे देते हैं पहला कंसेप्ट पे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग बनाने की प्रयास करते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं जैसे कि पहला जो ये हम आप लोग को स्ट्रक्चर दिए इस पर हम आप लोग को 2 क्वेश्चन को क्लियर करा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपको ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। और एक और क्वेश्चन है जैसे कि शी said to me comma inverted comma I am your friend, ठीक है।
अब देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि जैसे ये स्ट्रक्चर हम बताए हैं, तो इसमें सी से सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सी से सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट है, तो उस पोजीशन में सी से सेड को टेल से टोल्ड में बदला गया है। अब इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन में डेट का प्रयोग किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में उसको सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के पोजीशन पे रहेगा, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पे थर्ड पर्सन रहा, तो उसका नो चेंज करेंगे। एक इसमें कंडीशन ये होता है कि ये सैड को जो टोल्ड में बदलते हैं, तो ये सैड को जो टोल्ड में बदलते हैं, तो यहाँ का जो वर्ब है ये क्या हो जाता है, ये आपका चेंज हो जाता है इस पोजीशन में। यही एक आप लोग को याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, डेट का। फर्स्ट सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या बन के जाएगा, सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा, आई एम। ये फर्स्ट पर्सन है जो पोसेसिव एडजेक्टिव का काम किया, तो ये आपको किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आएगा वहाँ पे, तो हिज हो जाएगा, हिज, तब क्या हो जाएगा जी, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बनेंगी। आगे अब क्वेश्चन एक और दिया गया है, इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कि सी सैड है, तो इसको हम किस में बदलेंगे जी, टोल्ड में। सी टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सैड टोल्ड में बदला है, तो ये आपका एम किस में बदल जाएगा, वॉज में, तो सी वॉज। अब ये योर है जो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो माई हो जाएगा, तब क्या करेंगे जी, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से ये पर्सन वर्सन को आपको चेंज करना होगा। और सैड रहेगा तो इसको ध्यान में रखना है कि सैड को जब टोल्ड में बदलिएगा, तो उसमें आपको इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें का वर्ब भी बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, और एक एक करके क्वेश्चनों को हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम यहाँ पे आप लोग को क्लियर कराएंगे। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोग को लुसेंट जो बुक है इसका कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है। अभी हम आप लोग को 1 से 10 तक के क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिए हैं। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चनों को बनाते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा की पोजीशन पे डेट का प्रयोग करना है। ठीक है, 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो हम आप लोग को स्क्रीन पे दिए हैं, उसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग करना है, डेट का। चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को बताते हुए चल रहे हैं। जैसे लिखा हुआ कि अरुण से कोमा इन्वर्टेड कॉमा देयर इज नो इंक इन द इंकपोर्ट, तो यहाँ पे अरुण से दैट देयर इज नो इंक इन द इनपुट, आंसर हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन जो है, द टीचर सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा द गर्ल्स वाज लेजी, तो द टीचर सेज दैट द गर्ल्स वाज लेजी। यानी हम बोले हैं 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो आप सिर्फ इसमें दैट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ कि राम सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा सीता हैज़ डॉन हर वर्क। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। राम सैड तो होगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट भी होगा, लेकिन यहाँ पे सीता हैड का प्रयोग कीजिएगा। सीता हैड का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। आप लोग को हम बताएं हैं। ठीक है, पास्ट रहेगा तो इधर का वर्ब का पोजीशन चेंज कर देना होगा, लेकिन से रहेगा तो वर्ब का पोजीशन मत चेंज कीजिएगा। लो आगे जो 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग को लिखा हुआ कि ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा विनोद हैज रिटन द लेटर, तो यहाँ पे भी होगा ही सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद विनोद हैड रिटन द लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आपका जो क्वेश्चन है, इस तरीका से आप यहाँ पे 20 तक के क्वेश्चन को क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, यानी पास्ट को जो है वर्ब के पोजीशन में रिपोर्टेड स्पीच में उसका भी वर्ब चेंज कर देना होगा जब पास्ट में रहेगा तब। ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें सेज में रहेगा तो वर्ब का पोजीशन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है 21 नंबर,
देखिए क्वेश्चन सब लगभग सेम है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को क्लियर नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट लगेगा, जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाइएगा, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को जरूर देंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि द टीचर सेड डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम आप लोग को यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस बताएं उसी तरीका से ये क्वेश्चन है। द टीचर सेड का सेड होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग होगा, ऑनेस्टी इज ही होगा, वॉज नहीं होगा। यहाँ पे ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है, उस सेड के रहने के बावजूद भी ये चीज़ें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में जो इज है वो इज में ही रहेगा, वॉज में नहीं बदलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फादर सेड द अर्थ मूव राउंड द सन, तो फादर सेड दैट अर्थ मूव राउंड द सन ही होगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है ये सब यूनिवर्सल है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है 24 नंबर, ये भी आप लोग बना पाइएगा। मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, तो मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करके आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो क्या होगा, ही होगा कि नहीं जी, ही होगा, ही वॉज बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोग 27 तक के क्लियर कर लीजिएगा, 27 तक क्लियर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ही आई सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा द पब्लिशर लाइक मी, ठीक है। तो इसको जब खाली यहाँ पे आई सेड डेट द पब्लिशर लाइक मी ही होगा, यानी डेट का प्रयोग करके लाइक्स जो है इसको V2 में बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को इस रूल पे है, ठीक है। फर्स्ट रूल पे 30 नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि बुटन सेड टू मुकेश कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय, ठीक है, यू आर ए गुड बॉय। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो बुटन टोल्ड मुकेश कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग करेंगे और सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये आपका ही हो जाएगा, ही वॉज ए गुड बॉय आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ मीरा सेड टू मुन्नी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड गर्ल, तो इसको भी एडजेक्टिव वैसे ही बना दीजिए। मीना टोल्ड मुन्नी कोमा इन्वर्टेड कॉमा सी वॉज, सी क्यों होगा, क्योंकि मुन्नी एक आपका सी को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन में, ठीक है, इसलिए सी वॉज ए गुड गर्ल हो जाएगा। आगे लिखा है मनोज said to Udan comma inverted comma you have not done your work, तो मनोज टोल्ड टू उडन कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ही हैड नॉट डन, तब क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको 35, 36, 40 तक के क्वेश्चन ये आप आसानी से बना पाइएगा। 50 तक के क्वेश्चनों को भी आसानी से बना पाइएगा, जो हम आप लोग को स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे और असर्टिव से हम जितने अभी ये चीज़ें जो क्लियर किए, आपको असर्टिव से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इस पे रिलेटेड बन जाएगा। इसलिए आप लोग को हम यहाँ पे क्या किए हैं कि जितने भी असर्टिव पे रिलेटेड कंसेप्ट है उसको पहले हम बताए हैं और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, और भी अगर आप एक्स्ट्रा कोई बुक उठाकर बनाना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी बुक उठाइए और बनाइए, इस रूल पे आधारित सभी क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा असर्टिव से, ठीक है। और इसी तरीके से हम आप लोग को इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।